पहली बार जब हिंदी पत्रकारिता आज के 2 सदी पहले जब आती है तो किस लिए आती है? अखबार सिर्फ समाचार का माध्यम नहीं हुआ करता था। अखबार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक ऐसी मुहिम था। अखबार जन चेतना का एक ऐसा माध्यम था जिसके थ्रू हम लोगों ने इस देश से अंग्रेजों को भगाया। लेकिन आज हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता का वह गिरता हुआ दौर है कि हम अपने ग्राम प्रधान की एक समस्या को आगे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज हिंदी पत्रकारिता का वह पतन का वक्त चल रहा है जब इस पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता है। मुझे खुशी है कम से कम इतने स्थानीय साथी और इतने पत्रकार एक साथ एक मंच पर बैठ के यहाँ अपनी बातचीत कर रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ को भी मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े पत्रकार हैं या जो बड़े अखबार हैं, वह हमारी और आपकी भूमिका को कितना निभा रहे हैं। पत्रकारों की हत्या हो जाती, पत्रकार नहीं छाप पाता खबर। इससे बड़ी कोई समस्या है? आप कोई डिपार्टमेंट देख लीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट, शिक्षक डिपार्टमेंट, किसी को आप देखिए, किसी एक साथी के साथ कुछ होता, आप वकीलों को देख लीजिए, किसी एक एडवोकेट साथी के साथ कोई घटना होती है, अगले कल पूरी कलेक्ट्री कचहरी के लोग, पूरी दीवाने के लोग एक मंच पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पत्रकारों की हत्या हो जाती है, यहाँ पत्रकार अपनी जान ढूंढने लगते हैं, क्या यह बात मैं सही नहीं कर रहा हूं? है समस्याएं हमारे अंदर भी है, समस्याएं वहां भी है, लेकिन इस समस्याओं से निपटने के लिए क्या तरीके हैं, उस पर भी हमको बातचीत करनी जरूरी है। लगातार पत्रकारों की हत्या, और यह हत्या सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है, जब पत्रकारिता में 100% पूंजी आ गई, ये जो फांसी की ताकतें हमारी हैं, जब उस पर अपना कब्जा जमाने लगी तो पत्रकारिता का स्तर गिरना साथियों संभव है। मुझे खुशी है कि आज एक कमरे में बैठ के हमारे तमाम साथी आज इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और बोलूंगा, अभी हिंदी दिवस आता है, हमारे तमाम हिंदी के प्रोफेसर, हिंदी के प्रवक्ता और हिंदी भाषी लोग हिंदी को समृद्ध करने के लिए, हिंदी भाषा को मजबूत बनाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, आयोजित करते हैं। लेकिन उन्हें एक बात समझनी चाहिए, जब तक हमारी हिंदी पत्रकारिता मजबूत नहीं होगी तब तक आपकी हिंदी भाषा सुदृढ़ नहीं होने वाली है। जब तक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हमारा बातचीत का लहजा अगर हिंदी में है तो हम हिंदी, आप इंग्लिश में बात करके, आप फारसी में बात करके हिंदी भाषा को बचा लेने को इनको होता है। लेकिन वही साहित्यकार वही पत्रकारों को नहीं समझते हैं। और मैं आज बता रहा हूँ कि यह जो लड़ाई है यह सिर्फ पत्रकारों का सवाल नहीं है, यह सवाल किसानों का है, मजदूरों का, वकीलों का, शिक्षकों का है। और सब पे फांसी की ताकतें जो हमारी हैं, एक पूंजीवादी शक्तियां जो हैं, उस पर कब्जा की हुई हैं, और एक कब्जा इतना आसानी से जाने वाला नहीं है। इसमें सभी को एक साथ आने की जरूरत है। हमारे साथ एक कमी होती है, जब हमारा शिक्षक साथी लड़ रहा होता है तो उसमें वकील साहब नहीं होते हैं। आज जब पत्रकार साथी लड़ रहा होता है तो उसमें किसान मजदूर नहीं होता है। आज जब छात्रों की लड़ाई होती है तो उसमें अन्य साथी नहीं होते हैं। और यही दिक्कत है, यही समस्या है कि हम लोग कभी एक मंच पर नहीं आ पाते हैं। अभी पेपर लीक की समस्या इतनी भयंकर है और प्रयागराज में लगभग 2000 बच्चों ने इतना बड़ा मार्च किया है, और उन 2000 बच्चों की आज खबर लोकल अखबार में अगर कोई हमको खबर दिखा दे तो मैं भी मान लूं। तमाम पत्रकार साथी हैं, ये समस्या कहां, इस पर भी बातचीत करनी जरूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो चुप ही चुप है, और स्थानीय मुद्दों का सवाल स्थानीय पत्रकार उठाता है या बांटता है, और इसकी जिम्मेदारी न सिर्फ पत्रकारों पर होनी चाहिए बल्कि इसकी जिम्मेदारी हम जैसे युवाओं पर, इस देश के किसानों पर, महेंद्र भैया जैसे किसानों पर, इस देश के मजदूरों पर होनी चाहिए कि अगर पत्रकार हमारे लिए खड़ा है तो पत्रकारों के लिए हम यथासंभव यथाशक्ति खड़ा रहने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब तक इसमें बदलाव नहीं आ पाएगा, हम बदलाव करें, हम जब इसकी शुरुआत जमीनी स्तर से करें। अगर हम देखें किसी पत्रकार साथी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम लीड करें, उस पर देखें। और मुकेश चंद्राकर पर मंत्रा चचा साथ में है, हम लोगों ने 3 दिन धरना किया था, भैया के और तमाम बड़े साथी थे वहां पे, और गांधी प्रतिमा के सामने हमने खुद अकेले उस कार्यक्रम को लीड किया कि किसी भी पत्रकार की हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी पत्रकार की हत्या जब होती है, जब एक पत्रकार मरता है तो कई हजार आम नागरिक मारे जाते हैं उस वक्त में, क्योंकि कोई एक की आवाज नहीं उठाता है, बहुत सारे साथियों की आवाज उठाता है। और यह सिलसिला बंद होना चाहिए, और इस पे हमारी आपकी सबकी कड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और एक कैंपेन हम लोगों ने तब चलाया था, मुझे लगता है कि आज फिर की जरूरत है। हम लोगों ने एक बात कहा था कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए इस देश में, बैंकों के लिए, इस देश में किसानों के लिए, इस देश में पूंजीपतियों के लिए, सबके लिए कोई न कोई एक उनका प्रोटेक्शन का कानून है, और पत्रकारों के प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं है। एक पत्रकार माइक लेके शहर में, गांव में, इंटीरियर में, खतरनाक जगह पे, विधायक के यहाँ, मंत्री के यहाँ, चोर के यहाँ वो जाता है, कितना मुश्किल से जाता है। लेकिन मुझे खेद है इस बात को कहने में कि आज तमाम
पत्रकार साथी मिलकर पत्रकारों की सुरक्षा का एक कानून नहीं पास करवा पाए हैं कि जिससे उनका कोई प्रोटेक्शन हो। उनकी भी तो एक फैमिली है, उनका भी तो एक परिवार है, वो कैसे जिएंगे, बेचारे कैसे रहेंगे, लेकिन उस पर कोई बातचीत नहीं होती है। और मुझे लगता है कि पत्रकारों की सवाल पर और पत्रकारिता की इस गिरते स्तर पर सभी को बातचीत करना जरूरी है। और यही नहीं, जब तक सभी लोग मिलकर इसमें अपना योगदान नहीं देंगे, इसको अपनी चीज नहीं समझेंगे, तब तक ना हम सुरक्षित हैं न साथी आप सुरक्षित हैं। इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। साथियों का सही आंसर अच्छे सवाल खड़ा करा है पत्रकारों के संबंध में। पत्रकार सुरक्षा का